कल रात में 11:30 बजे जो मोहल्ला कजवाली चक है, ये ततारपुर थाना अंतर्गत पड़ता है भागलपुर ज़िला में। तो वहाँ पर एक घर है जिसके मालिक हैं मोहम्मद आज़ाद, और उस घर में किराएदार के रूप में लीलावती देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्य रह रहे थे। तो 11:30 के आसपास बहुत ही जो है शक्तिशाली एक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो है उसमें जो मेन घर था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके अलावा आसपास के भी जो है कम से कम 2 और घर वो भी क्षतिग्रस्त हुए, और उन घरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंची है। मैं विस्तार अभी आपको दे देता हूं। और घटना की सूचना मिलते ही सारे के सारे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारी एफएसएल की टीम, वो अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी, और उसका बहुत बारीकी से वो जांच उन्होंने की, और पुनः एक बार जांच करेंगे, क्योंकि अब जो है वो पिछले 8-10 घंटों के अथक प्रयास से मलबा हट गया है। तो एक बार उसको और बहुत गहनतापूर्वक जांच करनी ज़रूरी है कि मलबा जो बाद में पहले जो था हटा हुआ, या जितनी जगह थी उसके हिसाब से कुछ वहाँ पर चीज़ें इकट्ठी की गई जो हमारी टीम्स देखती हैं। लेकिन क्योंकि अब जो मलबा है वो ऑलमोस्ट पूरा हटा दिया गया है, तो उसको एक बार और हमारी टीम जो है वो पुनः बहुत डिटेल में उसको देखेगी, ताकि हम लोग इस पूरे तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इसका जो है वो मेन कारण जो है वो क्या है, और ये कहाँ से जो है वो शुरू हुआ, और किस तरह से लोगों को डैमेज हुआ, और कहाँ कहाँ पर जो है वो हमारी स्थानीय पुलिस की कोई कमी रह गई, वो सब बातें मैं आपसे करूँगा। तो जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ था वो हमें जो जानकारी मिली है वो 3 घर डैमेज होने की बात मिली है। और सर 2-3 में जो केस हुआ था सर, उसमें 4 ही लोग पे चार्जशीट है? नहीं, उसमें जो अभी तक जानकारी है उसके अंदर 4 लोग मृत दिखाते हुए पुलिस की रिपोर्ट गई है। तो सर कितने लोग पे एफआईआर था सर उस वक्त? ये चीज़ अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, इसको डिटेल और लेना पड़ेगा। तो मैंने जितनी चीज़ें मुझे मिल पाई वो मैंने खुद नोट कर ली थी। सर एक बता दीजिए, कल से जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है होली को लेके। देखिए, अब जैसे होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में 2 तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन 2 तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी ALTF की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में वो 228 टीम्स हैं, और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम है। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे, और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पज़ यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। तो वो जो ALTF का पूरा फॉर्म जो है वो एंटी लिकर टास्क फोर्स है। अब उसका एक दायित्व यह कि अपने इलाके में वो जाके चेक करेंगे, बातें करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, जो गलत सलत कर रहा है उसमें कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। दूसरा काम इनका ये है कि जो पुराने केस दर्ज हुए हैं उन पुराने केसेस में जो हमारे जो एक्यूज पर्सनस हैं, जो वांटेड हैं, उनको पकड़ने का काम भी ये करेंगे। वो लिस्ट जो है वो बना करके अलग अलग टीम को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मान लीजिए एक टीम जो है एक थाने के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उस थाने के अंदर जितने केस दर्ज हुए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट लगा हुआ है, उस एक्साइज एक्ट के केसेस में जितने हमारे लोग वांछित हैं, एक्यूज पर्सन जितने हमारे वांछित हैं, उनको पकड़ने की जवाबदेही भी इसकी है। तीसरा, एक नया काम और कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर कॉमन कंट्रोल रूम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल रूम चलता है,
और वो कॉमन है, हमारे आईजी प्रोहिबिशन जो है वो भी वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन चलता है। तो वहाँ पर भी जो शिकायत आएंगी उनका सबका नाम गुप्त रखा जाता है। वो जो शिकायत आएंगी उनको भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है कुछ ALTF के माध्यम से उनको दे के सूचना और उस पर वेरिफिकेशन भी करवाया जाए और उस पर कार्रवाई भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास टीम सब काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक और है, और ये हमने कार्रवाई जो है वो करीब 2.5 महीने पहले से बनाई है। आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि उससे पहले जो एंटी लिकर टास्क फोर्स थे उनकी संख्या एक तो बहुत ज़्यादा कम थी और वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे। ये हमने बिल्कुल स्पेसिफिक काम करवा दिया है ताकि वो टीम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑपरेट कर सके। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम एक और कराया गया है, वो है हमारा जो वज्र का जो गठन किया गया है। वज्र के गठन के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि हम लोगों ने आज की तारीख में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज की तारीख में है इनके जो है घर के 5 लोग वो जो है वो मृत्यु हो गई 5 की। उसमें लीलावती देवी हैं, उनके जो है वो पिंको देवी हैं, आरती कुमारी है, प्रियांशु कुमार है, आयंश कुमार है। ये 5 लोगों की मृत्यु घटनास्थल पर जो है वो हो गई थी। उसके बाद जो बगलगीर है महेंद्र मंडल, उनके घर में जो लोग निवास कर रहे हैं उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल वह जख्मी हुआ और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत हैं। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी और ये जो राजकुमार शाह स्वयं थे वो मलबे में दबे हुए थे। करीब 2 घंटे पहले राजकुमार शाह का जो है वो शव प्राप्त हुआ है और करीब आधा पौन घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है मृत्यु हुई और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ। अब ये जो पुरानी जो घटना हुई है इसमें भी हम लोगों ने जांच पड़ताल करवाई है और वो सब बिल्कुल आइसोलेटेड केस अलग अलग तरह के निकल के सामने आ रहे हैं। अब इसमें कोई पैटर्न जो है वो है या नहीं, ये चीज़ की जो है और एक साथ समेकित तौर पे जांच करा के वो हम जो है इसको देख लेंगे और इस पे जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो हम कार्रवाई निश्चित तौर पे करेंगे। पीढ़ियों से यह परिवार जो है वो विस्फोटक सामग्रियों का वहाँ पर व्यापार कर रहा है और पुलिस को इसकी भनक नहीं है। देखिए, मैं केवल इस घटना की बात पे आपको उत्तर दे रहा हूँ। मैंने पुराने केस का जिक्र किया, ये तो अभी हम एक ढूंढ पाए हैं, अभी और भी कोशिश करेंगे। मैं वही कहने वाला था, उसकी मुझे डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं इसलिए मैंने आपसे वो शेयर नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि समय समय पर पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है, ऐसा नहीं कि नहीं की गई, तभी केस दर्ज हुआ है, लोग गिरफ्तार होकर भी जो है वो गए हैं। तो इसका डिटेल जो है मेरे पास अभी एक केस का मुझे मिल पाया, इसलिए मैंने आपसे वो शेयर कर लिया है और अभी जो और डिटेल्स जो मुझे मिलेंगे मैं आपसे शेयर कर लूँगा। पटना से ATS की टीम गई, पटना से ATS टीम गई है। पटना की ATS टीम जो है वो अपना पुराने केस में भी गई थी और इसमें भी जो है वो जाएगी, टीम जो है वो जाएगी, क्योंकि अभी जो है हम केवल रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद में अब जो अनुसंधान का जो फाइन पॉइंट्स है उसको सब देखने के लिए हमारे जितने संसाधन हैं, जितनी हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, वो सब अपना अपना काम कर रही हैं।
टोटल कितने जख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं। ये लेटेस्ट पोजीशन है जो है 10 जख्मी लोग हैं। 14 लोगों का 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो हैं, और ये जो घर है जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी ही है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं, जो खिड़कियों पे दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है, एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं। और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो हैं, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग, रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, क्योंकि पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। ये मैंने 2002 की भी घटना का जिक्र किया है। वो ये जो परिवार है, ये पटाखा बनाने में बहुत दिनों से लिप्त है। हाँ, लीलावती के जो परिवार है उसमें वो बहुत दिनों से लिप्त है। 2 परिवारों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली है, एक ये लीलावती का देवी का परिवार और एक महेंद्र मंडल का। इन 2 के बारे में जानकारी मिली है, अभी तक मिल चुकी है, और बाकी जो है वो जांच में और जो चीज़ सामने आएगी तो हम आप लोग से शेयर कर लेंगे। नहीं, अगर इनपुट रहता कोई इस तरह का, तब तो वो जाके उनको चेक करना ही पड़ता। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इनपुट हो या ना हो, ये पुलिस का, लोकल पुलिस का रूटीन काम है। क्योंकि मैंने जो पुलिस मैनुअल का प्रावधान का उल्लेख केवल इसलिए किया है कि इस तरह की गतिविधि को देखने का, उस पर जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्व जो है वो लोकल पुलिस का है। इतनी ज्यादा संख्या में सर बारूद था, तभी इतने सारे घर वहाँ पे डैमेज हुए, जो विस्फोट हुआ। हाँ। तो सर ये क्या इनपुट का भी फेल्योर है? नहीं, एक मिनट देखो, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपका जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसको 2 भाग में उसका उत्तर देना पसंद करूँगा। देखिए, इनपुट वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं
वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से काम करती हैं, और वो अपनी सूचना एकत्रित करके 10 तरह की इंफॉर्मेशन को उसको फिर वो डेवलप करती हैं, और डेवलप करने के बाद उसको ऑलमोस्ट जब वो वेरीफिएबल या एक्शनेबल जो है वो लेवल तक पहुंच जाती है तो वो शेयर किया जाता है, उसको हम इनपुट वोट बोलते हैं। यहाँ मैं दूसरा पक्ष आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, वो इनपुट हो या ना हो, लेकिन जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन का जो उसकी जवाबदेही है या उसके जो दायित्व हैं, उन दायित्वों में इस तरह की गतिविधियों को लगातार चेक करके और लगातार कार्रवाई करने का जो प्रावधान है वह ऑलरेडी हमारे जो पुलिस मैनुअल में उसमें भी है, और जो उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं उन ड्यूटीज़ के अंदर भी इस तरह की सारी इलीगल तरह की जो एक्टिविटी हैं उनको समय समय पे जांच करके और उन पे लगातार कार्रवाई करना वो उनके दायित्व में सम्मिलित है। ये मैं कह रहा हूँ। ये कुछ क्लियर है क्या, जब इनके पास लाइसेंस नहीं था तो इतनी मात्रा में बारूद कहाँ से इनके पास पहुंचा? अभी क्योंकि इसके जो बहुत तकनीकी पहलू हैं और इसके जो बहुत फाइन तरह की जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित किया जा रहा है, मैं आपको इसका उत्तर जो है कुछ समय बाद शेयर करूंगा। सर पिछले 1 साल में 6 विस्फोट हुए हैं भागलपुर में, 4 बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।